बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूसी एयर बेस पर बड़ा हमला हुआ है। पुतिन ने अमेरिका को एटमी हथियारों से निशाना बनाने का ऐलान किया है, जबकि रूसी फौज ने अपना ही एक जहाज मार गिराया। हालात इंतहाई कशीदा हैं। रूस यूक्रेन जंग तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ने लगी। इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, व्हाइट हाउस की जानिब से मुसलसल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बीबीसी के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को उनके मुशीरों की जानिब से गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि वो इस बारे में बताने से डरते हैं कि यूक्रेन में जंग के बुरे नताइज सामने आ रहे हैं। पुतिन के मुशीर उन्हें यह भी नहीं बता रहे कि जंग के आगाज के बाद से पाबंदियों की सूरत में रूसी मईशत कितनी मुतासिर हुई है। क्रेमलिन ने इन जायजों पर ताहाल कोई रद्द अमल नहीं दिया। बरतानवी इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेन में रूसी फौज की हौसला शिकनी हुई है, जबकि उनके पास सामान कम पड़ रहा है और वो अहकामात पर अमल दरामद से इनकार कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये तो कहना है बरतानवी इंटेलिजेंस का, जो कि हमेशा खबर को मोड़ तोड़ कर पेश करती है, लेकिन हकायक ये हैं कि वाकई यूक्रेन की तरफ से मुज़ाहमत में इजाफा हुआ है। यूक्रेन की जानिब से रूस के खिलाफ ऑफेंसिव डिफेंस किया जा रहा है, यानी अपने डिफेंस के साथ साथ जवाबी वार भी किए जा रहे हैं। एक ताज़ा तरीन खबर सामने आई है कि यूक्रेन ने सरहदी इलाकों से एक मिसाइल दागा है जो रूस के फौजी अड्डे को लगा, जिसके नतीजे में असले का जखीरा तबाह हो गया और 4 फौजी शदीद जख्मी हो गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी फौज ने रूसी फौज को कई महाजों पर पीछे धकेल दिया है। सरहदी महाज से दागा गया यूक्रेन की फौज का यह मिसाइल उन मिसाइलों में से एक है जो अपने हदफ तक पहुंचने में कामयाब रहा। ये मिसाइल रूसी शहर बिलगुदोर के फौजी अड्डे में गिरा, जिससे वहां का असला डिपो तबाह हो गया और आग भड़क उठी। रूस के फौजी अड्डे में लगी आग के शोलों को यूक्रेन की सरहद से भी देखा जा सकता था। यूक्रेनी फौज ने रूसी फौज के जानी और माली नुकसान का दावा किया है। रूसी फौज ने यूक्रेनी फौज के मिसाइल हमले में किसी किस्म के जानी नुकसान की तरदीद की है। अलबत्ता बताया है कि हमले से 4 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। नाज़रीन इकराम, ये तो हो गया यूक्रेन की जानिब से किया जाने वाला हमला। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यूक्रेन, जिसके पहले हमले नाकाम हो रहे थे, अब ये हमले अचानक कामयाब कैसे होना शुरू हो गए। हकीकत यह है कि बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू कर दी है, जिसकी वजह से गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान यूक्रेन को कुछ गैर मामूली कामयाबियां मिली हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग में उनको टारगेट्स बताए जाते और वहां पर मौजूद असला और फौजियों की तादाद के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, जिस पर यूक्रेन की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 40% यूक्रेनी इलाकों पर रूसी अफवाज का कब्जा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेनी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी टेलीफोन किया था, जिसमें उन्होंने जंगबंदी के हवाले से इमरान खान को मुसालिहत करने और किरदार अदा करने के लिए कहा था, क्योंकि इस वक्त वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आलमी सतह पर उनका इमेज जंग का नहीं बल्कि अमन के दाई होने का है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा उन्हें भी किरदार अदा करने के लिए कहा गया। दूसरी जानिब नेटो अफवाज रूस के इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक के करीब अपनी तादाद बढ़ा रही हैं और अपने तबाहकुन असले और जंगी तैयारों को भी भिजवा रही हैं, जिसको लेकर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर खबरदार किया है कि अगर हमारे मुल्क की सलामती को खतरा हुआ तो हम जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये बयान रूसी हुकूमत के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने दिया है, जिसने कहा कि रूस की बका और सलामती को खतरा हुआ तो जौहरी हथियारों को खतरा खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
याद रहे कि इस वक्त तकरीबन रूस की जौहरी आबदोजें मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, जो कि चंद मिनट के वक्फे से जौहरी हथियार लॉन्च करने की सलाहियत रखती हैं। जमीनी और फिजाई जराए से भी हमला करने की सलाहियत से लेस तैयारे हमा वक्त फिजा में मौजूद हैं। रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने मजीद कहा कि यूक्रेन ऑपरेशन के नताइज कुछ यूं होंगे, कुछ भी हो उसे जवाज बनाकर जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखता। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका ने मुतादिद बार रूस की जानिब से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खदशा जाहिर किया है। दूसरी जानिब रूसी सदर प्यूटन ने यूक्रेन के सदर की जानिब से पेश किए जाने वाले अमन मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि यूक्रेन में रूस मुखालिफ कुव्वतों को कुचल कर ही दम लेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अमेरिका को एटमी हथियारों से निशाना बनाने की धमकी ऐसे वक्त में दी गई है कि जब रूस और यूक्रेन की जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से यूक्रेन को हथियार और इंटेलिजेंस शेयरिंग की जा रही है, जिसकी वजह से रूस को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन इकराम, एक और खबर बरतानवी जराए से सामने आई है, जिसमें पता चला है कि यूक्रेन में रूसी फौज ने गलती से अपना ही तैयारा मार गिराया है। यूक्रेन में लड़ने वाले रूसी फौज के हौसले पस्त हो चुके हैं और वो अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे। यह बरतानिया के इंटेलिजेंस चीफ की जानिब से बोंगी मारी गई है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीर से पता चल रहा है कि यूक्रेन के 40% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ने हमला करते वक्त ज़हन में यही रखा था कि चंद दिन में ही शायद ये जंग खत्म हो जाए और कीव पर रूसी फौज का कब्जा हो जाए। अमरीकी फौजी तजियाकारों का कहना है कि एक माह बाद ये जंग अब खित्ते में अदम इस्तेकाम की जंग में तब्दील हो चुकी है, जिसमें रूस यूक्रेन की मुजामत को कुचलने के लिए वहशियाना हरबे इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम अंदाजा लगाते हैं कि रूस मुमकिना तौर पर जंग बंदी की जानिब बढ़ेगा, यूक्रेन की सप्लाई रोक देगा, उसकी बहरा अस्वद तक रसाई रोक देगा, आखिरकार एक कहत को जन्म देगा, क्योंकि यूक्रेनी हुकाम इस वक्त अपनी फसलों को संभालने से कासिर हैं। लेकिन यह तवील जंग रूस के लिए कितनी महंगी होगी। बरतानवी थिंक टैंक्स का कहना है कि यूरोपीय सिक्योरिटी से मुतालिक माहिरीन का कहना है कि रूस की जानिब से फौजी कार्रवाइयों को बरकरार रखना इंतहाई महंगा सौदा है, खास तौर पर जब आपकी फौजें अपने मरकजी अड्डों से दूर हों। आपको जंगी मशीनरी और फौजियों को खाना खिलाने के लिए खुराक की सप्लाई का इंतजाम करना होता है, गोला बारूद और ईंधन की एक बड़ी मिकदार का जखीरा करना होता है। इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में रूसी लॉजिस्टिक को मसाइल दरपेश हैं और इसकी निशानदही करने के लिए काफी शवाहिद भी मौजूद हैं। सबसे ज्यादा वाज़ेह तौर पर यह है कि रूसी फौजी गाड़ियों को इस वसी इलाके में किसी नफ्स के बगैर वहीं मैदान में छोड़ दिया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 600 अरब डॉलर हैं, लेकिन इस रकम का बड़ा हिस्सा इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से अब मगरबी बैंकों में बंद है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी के मुताबिक हमले के पहले 23 दिनों में रूस को बराह रास्त फौजी अखराजात की मद में तकरीबन 20 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक क्रेमलिन को तबाहशुदा फौजी हार्डवेयर में 9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इस रकम में क्रूज मिसाइल लॉन्च की लागत भी शामिल है। यूक्रेन ने 19 मार्च को दावा किया था कि इस वक्त जंग में 14,400 रूसी फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन रूस की जानिब से इस तादाद को सैकड़ों में बताया गया, जो कि 1000 से कम थे। देखा जाए तो कुल अखराजात में जख्मी फौजियों का इलाज, गोला बारूद, ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, फौजियों को खाना खिलाने के अखराजात वगैरह भी शामिल करने की जरूरत है। अगर ये किया जाए तो ये अखराजात वाकई काफी ज्यादा बनते हैं और रूस के लिए ये काफी ज्यादा महंगी जंग साबित हो सकती है। रूस को बहुत लंबे अरसे तक इसको नहीं ले जाएगा। जिस तरह इसने अमेरिका को धमकी दी है कि वो जौहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि अपनी जानिब बढ़ने वाले खतरात को खत्म कर सके, तो इस धमकी के अंदर वो संगीनी मौजूद है, क्योंकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग के इब्तदाई दिनों में अपने जौहरी हथियारों को तैयार रखने के हवाले से एटमी हथियार चलाने की स्पेशल यूनिट्स को एक्टिव कर दिया था और वो तब से अब तक मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं। अगर जौहरी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है या कहीं से भी कोई एक जौहरी मिसाइल चल जाता है, तो फिर समझ लीजिए कि तीसरी आलमी जंग का आगाज हो गया है और रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी ये जंग तीसरी आलमी जंग में किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है।